हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस कर दें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी पुराने कपड़ों से बहुत ही सुंदर एकदम रूई जैसा गदगदा सा कालीन डोरमेट बनाने का एकदम सिंपल तरीका, जिसे हम अपनी साड़ियों में निकलने वाली, यही आप देख सकते हो फोम है, ये साड़ियों के अंदर निकलती हैं। ये भी वेस्टेज होती है, मैं इन्हें इकट्ठा करके रखती हूँ और जब जब मुझे मौका मिलता है तब मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करती रहती हूँ। तो ये छोटे छोटे कट पीस थे जो कि सूट में ब्लाउज में बचे हुए थे, तो मुझे इनका भी यूज करना है। तो ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे टुकड़े हैं पर ये इजीली से काम नहीं आते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका टेबल कवर, कालीन, गलीचा या फिर डोरमेट किसी में भी इसे मैं यूज करूं। तो मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। एक तो आप जो हमारी रद्दी ये फोम होती है ना, उनसे तैयार कर सकते हो, और दूसरा मैं आपको एकदम गदगदा सा मुलायम सा टेबल कवर बनाना भी बताऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमें 6x6 के कट पीस कर लेने हैं। तो कट पीस के लिए आप 6x6 भी चुन सकते हैं, 5x5 के भी होते हैं, 4x4 के, पर वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। 6x6 के जब आप कटिंग करेंगे तो ये जब तैयार होगा तो 5x5 का रह जाता है। तो इस तरह से खाने बना लेने हैं। एक नाप का कटिंग करने के बाद इसको ऊपर रख के और आप कपड़े से ढेरों एक साथ भी कटिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने दो पीस एक साथ कट कर लिए। अब इसी तरह से सारे जो मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए उनके सबके मैं कटिंग करके पहले तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसको तैयार करना भी बताऊँगी कि अगर आप फोम से बनाना चाहते हो तो आपको कैसे बनाना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया ना, ध्यान रखिए नाप है 6x6। इसी तरह से आपके पास जो वेस्टेज ये इस तरह के फोम होते हैं ना, साड़ियों में निकलते हैं, वो वाले मार्केट में साड़ियों की दुकानों पे ये इसी इजीली से मिल जाते हैं, क्योंकि वो तो कचरे के अंदर फेंक देते हैं। और मैं उसे मेरी साड़ी की दुकान है तो मैं उससे इकट्ठा करके ले आती हूँ घर पे। फिर इनका मैं बैग के अंदर, डोरमेट के अंदर, गलीचे के अंदर यूज ही करती रहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों इस तरह से तैयार कर दिया। जो फोम वाला था ना वो मैंने 5x5 का कटिंग किया, और कपड़े के मैंने 6x6 के बहुत सारे कट पीस काट काट के तैयार कर लिए, बहुत अलग अलग कलर के। अब इसके अंदर हमें लगाना कैसे, देखिए अगर आप फोम से बनाने तो इस तरह से पहले इसको अटैच कर लें। तो चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, पर मशीन से मुझे थोड़ा मैंने हम लोग मेरी फ्रेंड के साथ बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम पास हो जाएगा, और इस पर हम इस तरह से है ना हाथों से टाँका भी लगा लेंगे। तो सुई धागे से भी आप इस पर है ना इस तरह से इसको तैयार कर सकते हो, सीधा करके भी। और आप चाहे तो इसके नीचे है ना वापस कोई भी साड़ी का कपड़ा लगा करके भी स्टिच कर सकते हो। तो वो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करिए। आप चाहे तो डायरेक्टली ये जो फोम पे अच्छे से स्टिच हो जाता है तो ये भी अच्छा लगता है। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना लीजिए, क्योंकि नीचे तो हम वापस से साड़ी का कपड़ा लगाने वाले हैं, तो नीचे अगर कपड़ा ना भी लगाएं तो भी चलता है। तो इस तरह से एक सिलाई इस तरफ और दो एक सिलाई उस तरफ, इस तरफ थोड़ी डिजाइन भी हो जाती है ऊपर ना, हल्की हल्की सिलाई की बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइंस भी बन जाएगी, और आप इसको अच्छे से सील भी पाएंगे। एकदम सिंपल तरीका है, पर पूरा दिन लग गया मुझे। जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी और ये सब काम कर रही थी तो पूरा दिन इसमें लग गया, और हम दोनों ने मिल कर के ढेर सारे इस तरह के पार्ट्स तैयार कर लिए। दोपहर में गर्मियों के अंदर क्या होता है, काफ़ी टाइम होता है और अपनी घर पे कुछ नया करने का मन करता ही रहता है। तो कुछ ना कुछ नया मैं सीखने और सिखाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बनाया मैंने फोम से, और इससे है ना बैग भी अच्छे से बनते हैं, बहुत खूबसूरत बनते हैं। और इससे ट्रैवलिंग बैग भी आप बड़े बड़े बना सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा यूज हो सकता है। इससे बहुत बड़ा गलीचा भी बनाया जा सकता है, इनको जोड़ जोड़ करके, और फिर बेडशीट पे इसको आप जोड़ करके बना सकते हैं, और या फिर आप इसको कालीन बना सकते हैं। फर्श पे बिछाने के लिए बहुत बड़ी बेडशीट तैयार कर सकते हो। अपनी पलंग पे लगाने के लिए भी आप इसे तैयार कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको एक
फोम से तैयार करने की एक तरीका। अब ये देखिए, ये जो और कट पीस बचे हुए मेरे पास में, मैं आपको इसको दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि इसको अगर आप फोम आपके पास में नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे। तो मैंने ना कुछ मेरे पास कॉटन थी, पिल्लो कवर जो पिच गए थे उनकी निकाली कॉटन। जो पिल्लो कवर बहुत पुराने हो गए, पिच गए, तो उनको हाथ से कॉटन को अच्छा किया, थोड़ा उसको हाथ से रफ करके खोला और फिर मैंने ये सारे पार्ट्स लिए। अब ये जो क्या ना, तकिए की जो रुई थी ना वो बहुत ही एकदम पिचक करके ख़राब हो गई, एकदम चिपक गया था। तो इसको हाथों से इस तरह से कर करके पूरी रुई को अच्छे से खोल करके तैयार कर लिया। अब इसका इतना यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ी सी कॉटन का यूज़ करेंगे हमने। मेरी सासू माँ ने मेरा सहयोग किया, क्योंकि ये जो कॉटन आप देख सकते हो एकदम से पिचक गई। फिर इसको हाथों से इस तरह से खोला तो ये फूल करके बहुत बड़ी हो गई। तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पिल्लों की हमारी कॉटन थी, उससे हम नई तकिए भी भरेंगे। पर ये देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, इस एक पार्ट्स को लिया और इसके बीच में मैंने थोड़ा सा कॉटन डाल दिया, ऊपर रख लिया इसके। और ये मैंने साड़ी के कट पीस इसके बराबर में, जो एक मेरे पास साड़ी थी पुरानी, तो वो साड़ी का कट पीस लिया और इस तरह की थोड़ी सी कॉटन ले ली। तो कॉटन का एक छोटा सा हिस्सा लेना है आपको एकदम, और स्क्वायर में कर लेना हाथों से इसको, फिर इसके बीच में लगा देना है और फिर आपको इसको चारों तरफ से सील देना है। एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी आसानी से घर पे कर सकता है। तो घर में क्या होता है, कई बार टेडी बियर होते हैं बच्चों के, उसके अंदर कॉटन होती हैं, तो उनकी आप बेकार होती है वो आप यूज कर सकते हैं। और जो रेडीमेड के जो गरम कोट आते हैं उनके अंदर भी कॉटन होती है, तो वो फट जाते हैं, तो उनको आप निकाल करके इस तरह से उसका रीयूज कर सकते हैं। तो पुरानी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नए तरीके से करेंगे तो वो काम भी आ जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत गली का बेडशीट, टेबल कवर, कुशन कवर कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इसको आप यूज करके ना पिल्लों का कवर भी बना सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत बनता है। अलग अलग कलर्स का बहुत अच्छा लगता है देखने में, रंगीन आ जाता है। और छोटे छोटे ये हमारे टुकड़े होते हैं शर्ट के, ब्लाउज के, सभी काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बीच में सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लिया और इसी तरह से अब सारे ना पार्ट्स हम तैयार करेंगे। देखिए, और होता क्या, नीचे आप देख सकते हो मैंने साड़ी का कपड़ा लगा दिया और ऊपर में मैंने जो ब्लाउज के, शर्ट के, बैग्स के जो छोटे छोटे कट पीस थे उनका लगा दिया। अब सबको इस तरह से तैयार करके फिर आपको ऐसे जॉइंट कर लेना है। तो अब इसी तरह से हमें सारे पार्ट्स पहले दो दो के जॉइंट कर लेने हैं, उसके बाद में इसकी 8 या 9 की लेयर बना लेनी है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो। बस अब इसको जॉइंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आसानी से सिंपल तरीका है, जॉइंट इसमें कर सकता है। और आप चाहे तो इसमें ना, जो मैंने तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, काफ़ी एक जैसे कलर थे तो उसकी तिरछी लेयर भी डिज़ाइन की फिर हो जाती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान करके अगर इसका बनाया जाए तो कलर वाइज तिरछी लेयर इसकी तैयार हो जाती है। आप तिरछी टाइप में कलर लगाएंगे तो बहुत सुंदर लुक आ जाता है। अब मैंने बहुत सारी लेयर 8-8, 9-9 की तैयार कर ली है। उससे मैं टेबल कवर भी बनाऊंगी, गलीचा भी बनाऊंगी और जो तकिए का जो ना ऊपर का कवर बेस वो भी बनाऊंगी। उससे क्या होता है कि इसके अंदर रुई डालेंगे ना तो तकिया बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप ऊपर का पार्ट्स इसका बना करके नीचे सिंगल लेयर वाली तकिए की, पिल्लो की जो कवर है वो बना सकते हैं, उससे वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो वीडियो भी मैंने बनाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट में पोस्ट करूँगी। अब भी तो हम टेबल कवर का ही बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको ना बिल्कुल सिंपल सीधी सी सिलाई कर लेनी है। सभी लेयर्स को जितने आपने तैयार किया इस तरह से जॉइंट कर लेने हैं। तो मैं 4 लेयर का जो टेबल कवर है वो बना रही हूँ। तो सभी को एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंट करके 4 लेयर जॉइंट कर लेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके नीचे की साइड में जहाँ पे सिलाइयाँ दिख रही है आपको इस साड़ी का वेस्टेज जो कपड़ा है वो लगा सकते हैं। आप नीचे बिछाने के लिए गुदगुदी से गिद्दी बनाना चाहते हैं, गद्दा बनाना चाहते हैं, तो आप नीचे प्लास्टिक या बेडशीट पुरानी जो होती है उसका भी यूज कर सकते हैं नीचे इसको कवर करने के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो अभी सीधी सिलाई को एक साथ में जॉइंट कर लेती हूँ।
ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, छोटे छोटे। अब ये पुराना 4 लेयर का देखिए तैयार हो गया है। मैंने अपने टेबल के नाप के अकॉर्डिंग बनाया, आप देख सकते हो। और अब हमें इसके साइड में बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर जो आपके पास में ज़्यादा फैब्रिक बचा हुआ ना, जिसके आपने यहाँ पे डब्बे बनाए हैं, खाने बनाए हैं, उसमें से आप कोई भी कलर का ना ले सकते हैं, उसी से आप बॉर्डर बनाइए। तो ये भी फैब्रिक है मेरे पास में, इसकी भी मैं बॉर्डर लगा सकती हूँ। और जो ग्रीन कलर वाला वो भी फैब्रिक है, तो मैं कोई सी भी इसके अंदर इस तरह से जो है वो बॉर्डर लगा दूँगी। तो इसको क्या करना, मुझे पहले मैं आपको आल पिन से लो करके बता देती हूँ। एकदम सिंपल तरीके से सेम बॉर्डर लगाते हैं, सेम वैसे ही इस पे भी बॉर्डर उल्टी साइड से स्टिच करके और सीधी साइड पे इसको ऐसे ना फोल्ड कर देना है। फिर एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है। तो इस तरह से मैं पूरी पे ना इस तरह का बॉर्डर स्टिच कर लेती हूँ। तो ये जो कलर मैंने यूज किया ना, उसी में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी से हम इसका बॉर्डर तैयार कर लेंगे। देखते हैं कौन से कपड़े से बॉर्डर पूरा आ जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर भी इसका पूरा कर लिया है तैयार। और खूबसूरत देखिए कितना सुंदर लग रहा ना, पुराने कपड़ों का यूज करके।